स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 8th सिविक्स का सेकंड चैप्टर धर्मनिरपेक्षता की समझ। इससे पहले चैप्टर भारतीय संविधान में हमने पढ़ा था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। अब हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत कैसे हुई। तो बच्चों, धर्मनिरपेक्षता जो है एक फ़िलॉसफी है, एक सोचने का तरीका है। अब यह फ़िलॉसफी आई कहाँ से? तो आप कल्पना करिए कि आप अमेरिका में रहने वाले हैं और आप वहाँ पर या तो किसी हिंदू या मुसलमान परिवार से हैं। अब अमेरिका में किस धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं? ईसाई धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पर ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए आप भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं और वहाँ पर आपको ना तो नौकरी दी जा रही है, ना किराए पर मकान दिया जा रहा है, और अगर आप इसके खिलाफ़ शिकायत करें तो आपसे कहा जाता है कि यह देश तुम्हारा नहीं है, आप भारत लौट जाओ। तो आपको कैसा लगेगा यदि आपसे ऐसा कहा जाए कि आप वहाँ पर रह रहे हैं और आपसे कहा जाए ये देश आपका नहीं है, आप भारत लौट जाओ? तो जाहिर है आपको बुरा लगेगा। तो इस स्थिति में आपके दिमाग में दो तरह के ख्याल आ सकते हैं। पहला ख्याल यह कि जहाँ हिंदू और मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है वहाँ ईसाइयों के साथ भी यही बर्ताव होना चाहिए जैसा कि वहाँ हिंदू और मुसलमानों के साथ हो रहा है। अब ये तो क्या हो जाएगी, ये बदला लेने वाली भावना हो जाएगी। और दूसरा ख्याल आ सकता है कि किसी भी देश में धर्म और आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। और इसी ख्याल से शुरू होती है ये फ़िलॉसफी धर्मनिरपेक्षता। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए, और यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। और यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर धर्मनिरपेक्षता की समझ। बच्चों, अगर हम पिछला इतिहास देखें तो हम देखते हैं इतिहास में लोगों ने जो है दूसरे धर्म के लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया है, बेदखली की है। बेदखली मतलब समाज की मुख्यधारा से अलग हटाकर रखा है, अत्याचार किया है। और इसके हमें अनेक उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे अगर हम जर्मनी में देखें तो जर्मनी में एक ऐसा समय था जब वहाँ पर हिटलर का राज्य था। किस समय की बात है? द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात है। उस समय वहाँ पर किसका राज था? हिटलर का राज था। उस समय हिटलर ने यहूदियों पर बहुत अत्याचार किए थे और बहुत से यहूदियों की जान भी ली थी। यहूदी कौन है? यहूदी एक धर्म होता है। जिस प्रकार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म होता है, इसी प्रकार यहूदी भी एक धर्म होता है। और हिटलर ने इन यहूदियों पर बहुत से अत्याचार किए थे। अब जब इन यहूदियों को जब अपना एक देश बनाने का मौका मिला, इन्होंने अपना एक देश बनाया। वो कौन सा देश था? इज़राइल, ठीक है, जिसे यहूदियों का देश इज़राइल कहा जाता है। उसी देश में अब यहूदियों ने क्या किया? दूसरे धर्म के लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। और वो दूसरे धर्म के लोग कौन थे? ईसाई व मुसलमान। इसी प्रकार अगर हम सऊदी अरब में देखें तो सऊदी अरब क्या है? एक इस्लामिक देश है, एक मुसलमान देश है। और सऊदी अरब में जो गैर मुस्लिम होते हैं, जो मुस्लिम नहीं होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी हो, हिंदू हैं तो उन्हें मंदिर नहीं बना सकते हैं, और ईसाई हैं तो चर्च नहीं बना सकते हैं, कहीं पर इकट्ठा होकर वो प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो लोग हैं उन्होंने धर्म के आधार पर बहुत से भेदभाव किए हैं। और इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। और भेदभाव तब और बढ़ जाता है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता देता है। जैसे कि हम सऊदी अरब को ही देखें। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है और यहाँ पर जो है अन्य धर्मों के लोगों के साथ भेदभाव होता है। और अगर हम भारत में देखें तो भारत में जो है किसी भी धर्म को अधिकृत मान्यता नहीं दी गई है, सभी धर्म यहाँ पर बराबर हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है धर्मनिरपेक्षता क्या है, और इसको हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे।